भी घर वालों को अभी भी नहीं पता, उनको अभी भी डाउट में है कि ये मर्चेंट मर्चेंट नेवी नेवी क्या क्या है। है। उनको लगता है कि ये लड़ेगा वहां जाके और ऐसा कुछ इंडियन नेवी जैसा। पापा को अभी भी यही लग रहा है। तो अभी जब सिलेक्शन हो गया तब मैंने उनको एक्चुअली में क्लियर किया है कि नहीं अभी सिलेक्शन हो गया है, ऐसा ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा ऐसा ये होता है। मैंने वीडियोस भी दिखाई, आपकी वीडियोस दिखाई और सब बच्चों की वीडियोस दिखाई कि ऐसा होता है। Hello everyone, this is Vikas. Welcome to our SMBD Marine Educational YouTube channel. तो आज है हमारे साथ सौरभ मिश्रा जो SMBD Marine Academy से कोचिंग क्लासेस इन्होंने लिया है और रिसेंटली ग्रेट एस्टर्न कंपनी में स्पॉन्सरशिप भी लिया है। तो आज हम मिश्रा जी से बात करेंगे जो कि क्लास में फेमस है, इनकी निकनेम मिश्रा जी। तो यस मिश्रा जी, वेलकम टू आवर SMBD मरीन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपकी जर्नी से मैं स्टार्ट करता हूँ। कब ऐसा लगा मर्चेंट नेवी में आना चाहिए? रिलेटिव्स वगैरह हैं क्या आपके? नहीं सर, रिलेटिव्स तो कोई नहीं है, पर मेरे एक फ्रेंड के भैया हैं और उन्होंने सर सिम से अपना ये कोर्स किया था। मतलब वो डेक साइड में है, डीएनएस कोर्स किया था सर उन्होंने। तो उनसे थोड़ा सा मुझे मतलब मिला था बीटेक के टाइम कि इसमें भी जाना चाहिए, इसमें एक इंजन साइड में भी जा सकते हैं आप बीटेक के बाद। तो सर एक्चुअली मैं बीटेक मैकेनिकल के बाद सर मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया था दूसरी फील्ड में सर, जो कि मतलब मैं कोडिंग साइड चला गया था। अच्छा। आईटी फील्ड में सर, वहाँ पे जॉब तो थी सर, चल भी रहा था सब, लेकिन सर आई डोंट थिंक मेरा इंटरेस्ट था उस तरफ, क्योंकि मैं सर बचपन से ही मतलब मेरा थोड़ा गाड़ियाँ खोलना और गाड़ियों को रिपेयर करना, मतलब जितना मेरे से हो सकता था, फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं ऑटोमोबाइल से मतलब मेरा स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोबाइल है मैकेनिकल में, तो सर थोड़ा उस तरफ था। फिर कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आया तो सर मैंने अपना दूसरा फील्ड मैकेनिकल से रिलेटेड क्या हो सकता है, तो सर आउट ऑफ नोवेयर एक दिन मैंने ऐसे ही गूगल पे सर सर्च किया और मुझे ये मिला मर्चेंट नेवी का। तो सर मैं क्रॉस चेक करने के लिए वो फ्रेंड के भैया से मतलब मैंने बात की कि सर मतलब भैया ऐसा रियल में होता है क्या, इंजन साइड में मतलब ऐसे इंजन वगैरह ओवरऑल करने को मिलता है क्या, रियल में देखना ऐसा सब कुछ, नट ओपन और क्लोज करना है सब, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे घर में सर पूरा टूल किट का एक सेट भी है जिसमें सर मतलब रैचेट का पूरा टपारिया का टूल किट भी है, जो कि मतलब सर आपने भी दिखाया था उस दिन। तो वो सब सर मेरे लिए बहुत रिलेटेबल है। तो सर जब आप यहाँ पे मैंने SMBD अकेडमी के बारे में सर सुना, क्योंकि भैया ने बताया था कि ऐसा होता है इंजन साइड में, तो सर मेरा फिर इंटरेस्ट जगा जीएमई कोर्स के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि जीएमई करना होता है, उसके बाद आप इंजन साइड में ज्वाइन कर सकते हो एज ए इंजीनियर। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया सर, एक आपका कोर्स भी लिया था मैंने, और उस कोर्स में सर मेरे को आपकी टीचिंग स्टाइल थोड़ी अलग लगी एकदम, मतलब जो बोलते हैं ना सर कि मतलब एग्जाम्पल देना कि अपन कैसे मतलब कोई भी अगर प्रिंसिपल है, बर्नौलीज है, जैसे कोई भी प्रिंसिपल हो गया तो उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो सर वहाँ से थोड़ा क्लिक किया। और मैं विश ही कर रहा था, एक्चुअली मैं 22 का पास आउट हूँ और उस टाइम पे सर मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं ऑफलाइन देख सकूँ। और सर लास्ट कुछ मतलब जून में अपना बैच चालू हुआ था, फर्स्ट बैच, बट सर मैं काफ़ी दिनों से मतलब मेरे को सर ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए थे सर, मैं यही ढूंढ रहा था इंडिया में कोई ऐसी कोचिंग मिल जाए ऑफलाइन बैच, क्योंकि सर ये आपने भी बताया बहुत बार वीडियोस में, और मैं ये सबको बोलना चाहूँगा कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन का कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि सर उसमें एक तो सर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता अपने को बिल्कुल भी, मतलब अगर आप कोशिश भी करोगे पूरा कंसंट्रेट होकर बैठने की तो सर नहीं हो पाता। तो इसलिए सर जैसे आपका मैंने वो वीडियो देखा कि सर आप ऑफलाइन बैच बिल्कुल मतलब शुरू करने वाले हैं जून से, सर मैंने बस तुरंत उसमें एनरोल करा, तुरंत मैंने फॉर्म फिल किया और सर मैंने बिना घर वालों को बताए सर मैंने खुद से उसमें पहले रजिस्ट्रेशन फीस जो भी थी सर मैंने खुद से दे दी। घर वालों को मैंने बाद में समझाया, जब एक्चुअली अभी घर वालों को अभी भी नहीं पता, उनको अभी भी डाउट में है कि ये मर्चेंट नेवी क्या है। उनको लगता है कि ये लड़ेगा वहां जाके और ऐसा कुछ इंडियन नेवी जैसा। पापा को अभी भी यही लग रहा है। तो अभी जब सिलेक्शन हो गया तब मैंने उनको एक्चुअली में क्लियर किया है कि नहीं अभी सिलेक्शन हो गया है, ऐसा ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा ऐसा ये होता है। मैंने वीडियोस भी दिखाई, आपकी वीडियोस दिखाई और सब बच्चों की वीडियोस दिखाई कि ऐसा होता है। तो सर अभी थोड़ा कन्विंस है। और सर यही है सर, मैंने कोचिंग जब ज्वाइन किया पहले दिन आया मैं, सर हम लोगों को मतलब आप पे ट्रस्ट था, पूरा था, लेकिन सर एक होता है ना कि मतलब पहली इंडिया की कोचिंग है तो कैसा क्या रहेगा, कितने महीने का, एक्चुअली में आपने 3 महीने बोला था, बट सर कई बच्चे ऐसे एग्जाम्पल निकल के गए कि 22 दिन में ही उन लोगों ने मतलब सर सिलेक्शन ले लिया। सर ये तो बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। सर
मैं तो पहले दिन आया, आपने सर जैसे रियल लाइफ एग्जांपल दिया, पूरे मैकेनिकल के जितने भी कोर्स थे, जितना भी आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया। और सर एक पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऊपर से गया। मतलब होता है ना, जैसे बीटेक में होता था, कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो हमको लगता था चलो इसको देख लेंगे, इसको लास्ट मोमेंट पे पढ़ के कर लिया पास हो जाएंगे किसी तरह। बट सर यहाँ पे वो करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो एक मोमेंट पे भी ऐसा नहीं लगा, नहीं सर वो मैं उन बच्चों में आता हूँ सर जिनको लिटरली आइसोबैरिक, आइसोकोरिक ये सब प्रोसेस भी नहीं मालूम थी। इवन थर्मोडायनेमिक्स तो मेरे लिए एक नाइटमेयर था, जो मैं बहुत डरता था कि थर्मोडायनेमिक्स और ऐसे सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और इनमें कैसे पास हुआ जाता है। और सर आज इंटरव्यूज में जब मेरी एक्चुअल में इंटरव्यूज हुए तो सर उनने फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे तो मेरे मुंह से सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स ही निकला। और सर ये सर सिर्फ आपकी बदौलत है और कोचिंग की बदौलत है। तो अभी जैसे मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छा चीज बताया कि सर मैं डाइवर्ट हो गया था। सी, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, जब आप बीटेक में इनरोलमेंट ले रहे हो और आप सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज कर रहे हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब कहीं ना कहीं आपको इंजन में इंटरेस्ट है। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग नहीं है कि आप गए 6 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लिए, कहीं ना कहीं 4 साल की बात होती है। एंड एट द एंड में किसी भी फील्ड को मैं खराब या अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी आपकी इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। एंड एट द एंड अगर आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है एंड एट द एंड आप आईटी ज्वाइन कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी इंटरेस्ट को मार रहे हो। तो अगर मैं काफी सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स को यही बोलता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है मैकेनिकल में आपको इंटरेस्ट है, जो आपने थ्योरी पढ़ा है वो प्रैक्टिकली फील करना चाहते हो, मशीन ओवरऑल करना चाहते हो विथ हैंडसम सैलरी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मर्चेंट नेवी में एक अच्छी सैलरी है, लेकिन हार्ड वर्क भी है और आप कोर ब्रांच में रह के एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और मेरी आपसे दूसरी क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि आपको इंटरेस्ट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको ऐसा क्या फोर्स हुआ कि आप कोडिंग करने चले गए? कुछ तो ऐसी रीजंस हुई होगी, वो क्या रीजंस था? यस सर। सर एक्चुअली में सर लॉकडाउन में सर थोड़े प्लांट्स वगैरह बंद हो गए थे और हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट भी आई, तो उन्होंने भी सर थोड़ा फोर्स किया कि आप अभी कोई ऐसी जॉब्स नहीं है जो कि मतलब प्लांट वगैरह में आप जाके कर पाओ, तो क्यों ना तुम भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स में प्लेस होने के लिए बैठो। तो हम लोग को कोडिंग भी सिखाई थी सर थोड़ी सी कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर में। तो सर वो थोड़ा सा काम आया और थोड़ा सा खुद से भी हार्डवर्क किया था। बट सर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सर सबको मालूम है मैकेनिकल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि वो कैसे कोडिंग, मतलब जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है वो सी लैंग्वेज में कैसे पास होते हैं। सर मेरे लिए भी वैसे ही था। बट थोड़ा थोड़ा सीख के जब थोड़ी सी अर्निंग होने लगी थी तो सर मन मार के होता है ना कि पैसे के लिए कुछ नहीं तो पैसों के लिए ही करना पड़ रहा है, सर्वाइवल पर्पस के लिए। तो यस सर, वो लॉकडाउन के बीच में ही फिर मैंने किया बस। पर जैसे ही सब चीजें नॉर्मल हो गई तो सर मैंने एक्सप्लोर किया और मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो गया था सर। 22 का पास आउट था मैं। 22 का पास आउट थे और अभी आप ग्रेट ईस्टर्न में प्लेस्ड हो गए हो, स्पॉन्सर्ड हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो आप बात बता रहे हो ना कि अवेयरनेस के बारे में, कि आपको आपके मॉम डैड को पता नहीं है, ये बहुत कॉमन सी बात है। अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं आज 300 स्कूल्स में अगर सेमिनार करता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, मैं 300 स्कूल्स में अगर सेमिनार करता हूँ तो उसमें से 300 स्कूल में सेमिनार कर रहा हूँ, मतलब हजारों बच्चों के बीच में बातें कर रहा हूँ, मर्चेंट नेवी के बारे में बता रहा हूँ, उनमें से फ्यू, ओनली अराउंड 100 से 150 स्टूडेंट्स अवेयर होंगे। एंड उनमें भी अवेयरनेस इसलिए हो सकता है उनके मामा जी हो मर्चेंट नेवी में, हो सकता है उनका कोई पड़ोसी हो मर्चेंट नेवी में, तो अवेयरनेस बहुत कम है। और इसके लिए मैं मैरीटाइम इंडस्ट्री के हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हाथ जोड़कर जरूर एक चीज बोलूंगा कि प्लीज आप जो इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हो, शॉर्ट्स बना रहे हो, अगर आप थोड़ी एजुकेशन को प्रमोट करोगे, एजुकेशन को प्रमोट करना मींस डजंट मींस कि आप कोई एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहे हो। आप मैरीटाइम एजुकेशन के बारे में बताइए कि आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप जीएमई कर सकते हैं, आफ्टर क्लास 12 आप डीएनएस कर सकते हैं, आफ्टर क्लास 10 या 12 में अगर बहुत कम परसेंटेज है, 40-42% है, रिपीट नहीं कर सकते हो क्लास 12, लेकिन एम बड़ी है कि एक दिन ऑफिसर बनना है, तो आप जीपी रेटिंग भी कर सकते हो, कुक की डिपार्टमेंट है। तो मैं सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यही बोलूंगा कि आप प्लीज इन थिंग्स पे भी फोकस करें ताकि अवेयरनेस बढ़े। अभी जैसे सौरभ मिश्रा ने बताया कि इनके घर वाले सोच रहे थे कि वॉरशिप है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मर्चेंट नेवी
एक वर्शिप नहीं है। मर्चेंट नेवी सिंपल है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए होता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्गोज होते हैं, यहाँ इंजीनियर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, रेटिंग्स होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट अब आपके मॉम डैड कन्विंस्ड हैं, कहीं ना कहीं वो स्लोली सिक्योर फील करेंगे। एक हैंडसम सैलरी है, एक रिस्पेक्ट जॉब है, अच्छी बात है। अब जैसे आपने स्टार्टिंग में जब फॉर्म फिलअप किया था, तो जहां तक मुझे पता है, मैं काफी सारे स्टूडेंट से ही बात करता हूं, तो मैं आपसे बात किया था, राइट? तो आपको जो कॉल में मैंने थिंग्स बताई थी, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस जो कॉल में बताया गया था, क्या एसएमबीडी मरीन एकेडमी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी फुलफिल कर पाई? यस सर, डेफिनेटली सर। आपने जो बोला था सर, उससे कहीं ज़्यादा करके भी दिखाया है सर। जैसे अगर सर मैं एक चीज़ मेरे पास गिनाने के लिए मतलब बहुत कम पड़ जाएंगी अगर मैं ऐसा बोलूँ तो। सर पहली बात तो सर आपने एक्स्ट्रा एडिशनल कोर्सेज बोले थे सर। हमारे आते ही आपने फर्स्ट वीक में हमको सबका सब्सक्रिप्शन दे दिया था सर, और वो भी लाइफ टाइम है सर। ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो एक्सपायर हो जाएगा सर, वो भी है। उसके बाद सर आपने हमें जो भी बोला था कि अगर कोई मान लो फर्स्ट बैच में जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो अगर कोई सेकंड बैच भी ज्वाइन करना चाहता है तो उसके फर्स्ट बैच के लिए फ्री है। तो सर जैसे वैसे मेरे नज़र में सर 99% बच्चों का 98-99% का हो गया है सिलेक्शन। कुछ अभी अवेटिंग रिजल्ट्स हैं, कुछ अभी भी हैं। 7 आइलैंड में किसी का इंटरव्यू का रिजल्ट आना बाकी है। बाकी सर कोई अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा शायद तो ही उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बाकी सबका सिलेक्शन हो गया है। और सर आपने जो लास्ट मंथ में जो एक्स्ट्रा क्लासेस दी हैं सर ये तो आपने कमिट भी नहीं किया था जहाँ तक मुझे याद है सर, कि आपने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, बट आपने वो सर करके दिखाया। आप सुबह सर 7 बजे से, मुझे अभी भी याद है सर, एक दिन हमें शाम को 7 बज गया था सर। अच्छा। तो 12 घंटे सर किसी टीचर के लिए स्टूडेंट को देना सर, ये कहीं ना कहीं सर बहुत बड़ी, ये कमिटमेंट से भी ऊपर की बात है, क्योंकि सर टाइम ही सब कुछ है सर। ऑब्वियसली मतलब अगर टाइम नहीं कोई दे रहा है तो सर वो कुछ भी नहीं दे सकता। टाइम बहुत प्रीशियस थिंग है सर। तो मैं स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ कि एसएमबीडी मरीन एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो ट्रस्ट पे बिलीव करती है। मैं स्टूडेंट को सामने से बोलता हूँ, आप मुझ पे भरोसा करो। हमारी पूरी टीम, एक फैकल्टी की पूरी टीम, ऑफिस की पूरी टीम, पूरी 1000% अपनी एफर्ट्स लगाएगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट हर बच्चे को मैं करना चाहूंगा कि आपकी एफर्ट्स भी लगनी जरूरी है। ये आप विश्वास करते हो, मानते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं थिंग्स आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो आपकी भी एक एफर्ट्स होनी चाहिए, सो दैट जो पढ़ाया गया आप घर में जा रहे हो, रिवीजन करके आ रहे हो, तो ये थिंग्स जरूर आप में होनी चाहिए। अब यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एसएमबीडी मरीन एकेडमी में मॉक इंटरव्यूज किस तरह का होता है। एंड जहां तक मुझे याद है, जब सेकेंड बैच की इनरोलमेंट हो रही थी, यस, ड्यूरिंग इनरोलमेंट प्रोसीजर था, काफी सारे स्टूडेंट विजिट कर रहे थे, एंड वो लास्ट मोमेंट था, आपकी बैच लगभग खत्म होने वाली थी। तो एक स्टूडेंट आया था एंड वो ऑलरेडी इनरोल्ड कैंडिडेट है, राइट? वो है ना इनरोल्ड कैंडिडेट। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो यूट्यूब पे जो मॉक इंटरव्यूज के वीडियोस आते हैं, क्या वो स्क्रिप्टेड होते हैं? तो मैं यहाँ पर आपसे ही पूछना चाहूंगा, एंड ऑनेस्ट आपको जवाब देना है, आप क्या इस स्टेटमेंट पे जस्टिफाई करना चाहोगे? सर ऑनेस्ट स्टेटमेंट इसमें ये है कि सर पहला इंटरव्यू जब आप रिकॉर्ड करने वाले थे तो सर हम 3 लोगों का नाम लिया था आपने सर, मेरा, ऋषिकेश और रोहन का। तो सर आपसे हमने ही आगे पूछा था सर ये इंटरव्यू कैसा होने वाला है, लाइक सर टेक्निकल कुछ आप कैसा होने वाला है आप सर। तो आपने सर क्लियरली बोला था, क्योंकि आपको ऐसा लगा था कि ये सर अगर वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हो तो थोड़ा तो स्क्रिप्टेड होना चाहिए। यस सर, यस। तो हमें लगा कि सर आप ऐसा कुछ बताएंगे, बट सर आप, मुझे अभी भी याद है, आपने क्लियरली बोला था कि मैं सब कुछ क्लियर रखना चाहता हूँ। एसएमबीडी एकेडमी में जो रियलिटी है मुझे वो दिखानी है। आप कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू खराब जाएगा तो जो भी आपकी प्रिपरेशन रहेगी वो सब रियलिटी पता चलेगी स्टूडेंट्स को। बट सर वो बच्चा अभी भी मुझे याद है सर, अभी मिला था क्लास में। अच्छा। सर वो अभी, उसको पहले दिन यही डाउट था कि मुझसे वो सर सामने तो नहीं पूछ पाया, फिर वो मुझसे नीचे पूछने गया कि भाई सही से ही बताओ कि मतलब ये रिकॉर्डेड होता है क्या, और इसमें पहले से स्क्रिप्टेड होता है, तुमको क्वेश्चन बता दिए जाते हैं। मैंने कहा कि अभी तुम ये ज्वाइन करोगे और तुम्हें 1 महीने में इसका पूरा आंसर मिल जाएगा, जब तुम खुद ये रिकॉर्ड, तुम्हारी खुद की वीडियो रिकॉर्ड होगी। ये मैंने उसको बोला कि तुम्हारी खुद की भी वीडियो रिकॉर्ड होगी, तब तुम्हें पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा तुम 1 महीने यहाँ पे पढ़ लोगे, तुम्हें पूरे जवाब मिल जाएंगे कि तुम्हारा यहाँ पे क्या स्क्रिप्टेड है, क्या रियल है। स्क्रिप्टेड जैसी यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं। स्क्रिप्टेड अगर कुछ चीज़ होती है तो सर वो अलग ही दिख जाती है।
मतलब बिल्कुल। कई बार मतलब कट करना पड़ता है कुछ सीन्स, हम्म। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कुछ होता नहीं है पूरा। तो ये सौरभ मिश्रा ने बोला, इनकी इंटरव्यू है, नीचे लिंक गिवन है, आप लिंक को क्लिक करके इनकी वीडियो जरूर देखें कि एक ग्रेट ईस्टर्न फर्स्ट टाइम ग्रेट ईस्टर्न में स्पॉन्सरशिप देने गया एंड ये स्पॉन्सरशिप भी क्लियर कर लिया, बड़ी बात है। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को, और मतलब पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स को जो नाउ अटेज काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मार्केट्स ढीला डाला है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है जो आज भी लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज कम पता है, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मेजोरिटी स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस होगी GME। तो आप क्या उनको एडवाइस करना चाहोगे? सर मैं यही बोलना चाहूँगा, जितने भी GME एस्पायरेंट हैं, अगर GME एस्पायरेंट कोई नहीं भी है तो अगर कोई बीटेक मैकेनिकल का पास आउट है, तो मेरे को लगता है कि अगर बीटेक मैकेनिकल पास आउट है तो कुछ लोग गेट में जाते हैं, बट मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप गेट में आपका 90% दे रहे हो तो आपको GME के लिए 30% देना है, और आपकी जो फ्यूचर चांसेस है, जैसे ग्रोथ बोलते हैं कि लाइक इनकम कितने होने वाली है, तो मैं उसको बोल भी नहीं सकता, सैलरी इतनी हैंडसम है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। और एज अ रिजल्ट आप SMBD एकेडमी को भी देख सकते हैं कि 99% तक पूरे बच्चे अभी तक प्लेस्ड हो गए हैं, अभी कुछ के रिजल्ट्स आना बाकी हैं। तो अगर कोई भी GME के बारे में ऐसा सोच रहा है, बिल्कुल जरा सा भी उसको थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो SMBD एकेडमी को बिल्कुल तुरंत अभी ज्वाइन करें, अभी करंट बैच एक्टिव है, सेकंड बैच। तो ये आपकी अच्छी फीडबैक है, बट हमेशा याद रखो सौरभ, मैं क्लासेस नहीं बोलता था, ये जर्नी जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड आपने एक स्टेप क्वालिफाई किया है, अभी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 1 साल की GME ट्रेनिंग ऐसा लगेगा कहाँ आ गए यार, 5 बजे उठाया जा रहा है, रनिंग कराया जा रहा है, जंप करवाया जा रहा है, आर्मी की ट्रेनिंग में आ गया है क्या, उसके बाद भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो रहे हैं 8 to 5 PM, उसके बाद भी मामला यहाँ नहीं रुक रहा है, उसके बाद भी मामला 6 बजे से फिर रनिंग करो, तो रूटीन हैक्टिक होने वाली है, और उससे भी बड़ी चैलेंजेस आपकी पहली जहाज में आएगी। तो मैं क्लास में भी आपको बहुत सारी स्टोरीज बताया हूँ सो दैट आप मोटिवेटेड रहे। हमेशा याद रखें प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए SMBD मरीन एकेडमी है, मैं आपके साथ हूँ और पूरी फैकल्टीज हमारे आपके साथ है। क्लियर? सो विश यू ऑल द बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माता पिता को कंग्रेचुलेशन एंड आपको कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, वेलकम।